बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अली स्मार्ट गाइड में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। हमारे पास टाइम एंड वर्क सीरीज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी डिसाइडेड टू डू इट फॉर ₹3200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं कि जो टोटल वर्क है वो इक्वल है 1 के। सो टोटल वर्क ये इक्वल है 1 के। सो ए अलोन completes the work in ए अकेले एक काम को 6 दिनों में ख़त्म करता है। तो ए का एक दिन का काम कैलकुलेट होगा एज 1 day वर्क। ये कैलकुलेट होगा जब हम टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे उन दिनों पे जितने दिनों में ए इस काम को अकेले करता है। इज डिवाइडेड बाय डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क। टू कंप्लीट द वर्क। सो टोटल वर्क हमने सपोज किया है 1 और क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक ए इस काम को 6 दिनों में खत्म करता है। सो एज 1 day वर्क ये होगा 1/6। सो बी अलोन कंप्लीट्स द वर्क। बी अगर अकेले इस काम को करे तो वो इस काम को 8 दिनों में ख़त्म करता है। कंप्लीट्स द वर्क इन 8 days। सो बीज 1 day वर्क होगा, बी का एक दिन का काम होगा। बीज 1 day वर्क ये इक्वल होगा 1 इज डिवाइडेड बाय 8 के। अगर हम ये देखना चाहें कि ए और बी मिल के एक काम को करें तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो वो कैलकुलेट होगा ए एंड बीज 1 day वर्क ये होगा ए का एक दिन का काम 1 इज डिवाइडेड बाय 6 प्लस बी के एक दिन का काम 1 इज डिवाइडेड बाय 8। तो इनका एलसीएम होगा 24। 6 4s are 24 एंड 4 1s are 4 प्लस 8 3s are 24 एंड 3 1s are 3। तो ये बनेगा 7 इज डिवाइडेड बाय 24। ये है ए और बी के एक दिन का काम। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ए बी और सी मिल के काम करें तो वो इस काम को 3 दिनों में खत्म करेंगे। सो ए बी एंड सी completes the work ये 3 दिनों में ख़त्म करते हैं। सो ए बी एंड सी इन तीनों का एक दिन का काम होगा 1 day वर्क। 1 इज डिवाइडेड बाय 3। अब हम सी के एक दिन का काम कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। सीज 1 day वर्क इज इक्वल टू ए बी एंड सीज 1 day वर्क माइनस ए एंड बीज 1 day वर्क। यानी कि ए बी सी तीनों जितना काम एक दिन में करते हैं उसमें से हम अगर ए और बी मिल के जो एक दिन में काम करते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें सी के एक दिन का काम हासिल होगा।
ए, बी और सी के एक दिन का काम है 1/3 माइनस ए और बी के एक दिन का काम है 7/24। एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 24। 3 8s are 24 and 8 1s are 8 minus 24 1s are 24 and 1 into 7 is 7। तो ये बनेगा 1 is divided by 24। सो C's 1 day वर्क ये हमें हासिल हुआ है 1/24 के। तो सी एक दिन में जितना अर्न करेगा वो होगा C's 1 day अर्निंग। इसी का 1 day अर्निंग होगा सी का एक दिन का काम इज मल्टीप्लाइड बाय जितने पैसे लिए गए इस काम को खत्म करने में। सो 8 3s are 24 एंड 8 into 400 are 3200। तो सी के एक दिन की अर्निंग होगी 400 इज डिवाइडेड बाय 3। तो सी के 3 दिन की जो अर्निंग होगी 3 day अर्निंग, ये अर्निंग होगी 3 इज मल्टीप्लाइड बाय सी के एक दिन की अर्निंग 400 इज डिवाइडेड बाय 3। 3 3 से कैंसल आउट हो जाएगा और हमें आंसर हासिल होगा 400। सी के 3 दिन की अर्निंग जो थी वो होगी 400। सीज 3 day अर्निंग इज इक्वल टू 400 रुपीज। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे यही वैल्यू कैलकुलेट करने का कहा था। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।